हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गणित मंदिर क्लास में। आज हम लोग डीएसपी के पाठशाला बुक से सेट नंबर 3 गणित के सवालों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 1739, सबसे पहले इन नंबर का जोड़ा बना लेते हैं, 39 और 17। तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, और दोनों ही पॉजिटिव में निकलता है। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 12 मिलता है। अब बोला गया कि कम से कम क्या जोड़ा जाए। अगर ऑप्शन डी में आते हैं और इसमें 10 जोड़ देते हैं तो 22 मिल जाता है, और ये 22 नंबर जो है 11 का डिविजिबिलिटी है, मतलब 11 से डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, बोला गया है कि इन नंबरों का गुणनफलों का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर। 60 नंबर को प्राइम नंबर बनाना है, और 27 को प्राइम नंबर बनाना है, और 5 ऑलरेडी प्राइम नंबर है। तो 2 के बाद 3 प्राइम नंबर आता है, और 3 के बाद 5 प्राइम नंबर आता है। तो 2 को पावर 4 करेंगे तो 16 मिल जाता है, इंटू 3 के पावर 3 करेंगे तो 27 होता है। अब यहाँ पर 4 इंटू 7 करेंगे, और यहाँ पर 3 इंटू 6 करेंगे। 4 इंटू 7 करते हैं, कितना मिल जाएगा 28। 3 इंटू 6 करेंगे तो 18 प्लस 9। इन तीनों को जोड़ेंगे, और यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग यूनिट डिजिट कंसेप्ट। 8 8 16, 6 होता 16 का 6, और 9 6 15, 15 का 5, मतलब यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। ओनली ऑप्शन सी में यूनिट डिजिट 5 है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, इन नंबर को सरलतम रूप में लिखने पर प्राप्त साधारण भिन्न क्या होगा पूछा गया है। तो सबसे पहले 2 3 6 लिखेंगे, माइनस करेंगे जिसमें बार नहीं है। किसमें बार नहीं है? 2 में बार नहीं है, तो 2 को माइनस करेंगे 2 3 6 से, और डिवाइड में हो जाएगा। बार 2 डिजिट में है, 2 डिजिट का मतलब 6 और 3 में बार लगा हुआ है, तो 2 9 लिख देंगे डिनोमीटर में। अब किस में बार नहीं लगा? डेसिमल के बाद देखो 0 और 2 में बार लगा नहीं है, तो 00 लिख देंगे। अब यहाँ से माइनस करते हैं तो 234 मिलता है, और नीचे में 99 और 00। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 के टेबल से काटते हैं। 9 दूने 18, 9 6 का 54, 9 कम 9 और 00। 26 का आधा 13, और इस 100 का आधा 2 25 10 50। अब इनको सिंप्लीफाई करने के बाद 13/11 गुने 50 आया, तो 11 5 55 होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पर एलसीएम पूछा गया है। तो एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट पावर होता है। ऑप्शन में तो हाईएस्ट पावर कौन सा है? ऑप्शन डी में हाईएस्ट पावर है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंकित अर्जित किया, और यहाँ बोला गया है कि 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात क्या है। तो 50% से कम प्राप्त करने वाला छात्र की संख्या है 40, और 50% से अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों का संख्या हो जाएगा, इस 85 में से 40 को माइनस कर देंगे तो 45 मिल जाता है। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 8 40, 5 9 45, तो आंसर हो जाएगा 8:9। ओनली ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 75% वैध मतों से विजय हुआ। कुल कितना है? 156,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। तो विजयी उम्मीदवारों को मिले वैध
बोटों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर विजय प्राप्त करने वाले को वेद बोटों की संख्या कितनी है पूछा गया है। तो 56 इंटू वेद, यहाँ पर अवेद कितना है 15%, तो वेद कितना हो जाएगा 85। और विजय हुई है उम्मीदवार, उनको 75% वोट मिला है। इस 75 में 3 का मल्टीपल है, 15 ये होता है ना, 25 3 75, तो 3 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन के वैल्यू में 3 का मल्टीपल चेक करेंगे। ओनली ऑप्शन डी में 3 का मल्टीपल है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये का 4 बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ हो जाएगा 5 में से 4 माइनस करो 1, और यहाँ पर CP 4 हो जाएगा, तो 1/4 होता है 25%। तो ओनली ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो राहुल की जो वर्तमान आयु होगी, यहाँ पर 4 वर्ष पहले राहुल की उम्र कितनी थी, 5 वर्ष, मतलब 5 यूनिट था। तो इसी 5 यूनिट का मल्टीपल चेक करेंगे 4 वर्ष माइनस करके ऑप्शन के वैल्यू में। तो इसमें 4 माइनस करते हैं तो 10 में से 4 का 6, 5 के टेबल में नहीं आता है, तो ऑप्शन यह आंसर नहीं होगा। इस 5 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 11 भी 5 के टेबल में नहीं आता है। 14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10 मिल जाता है। ये 10 नंबर जो है 5 से डिवाइड हो जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। ए बी कैपेसिटी क्या है, ए का 4 गुना है 20 से, तो टाइम का रेशियो जाएगा, रिवर्स होता टाइम का रेशियो 1:4। और यहाँ पर बोला गया है कि इसीलिए वह एक काम को बी के तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर दिनों का अंतर 60 दिन दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिनों का अंतर कितना है 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 60 कितना गुना है 3 का 20 गुना है। अब इस 20 से गुना कर देंगे इस 1 को और 4 को, तो ए का दिन मिल जाएगा 1 × 20 20 दिन, और बी का दिन मिल जाएगा 4 × 20 80 दिन। तो इस तरह से ए का दिन निकल गया 20 दिन और बी का दिन 80 दिन। अब यहाँ बोला कि यहाँ बोला गया है कि वे 7 काम करें तो कितने दिन में वो काम पूरा कर सकते हैं। तो 80 जो है 20 का कितना गुना है 4 गुना है। इस 4 गुने में +1 कर देंगे तो 5 मिल जाता है, और इस 5 से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। जैसे 20 और 80 में से बड़े नंबर कौन सा है 80 है, तो 80 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो आंसर मिल जाएगा 16। तो 16 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उससे 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो पानी कम हो जाता है 5 में से 1, तो चीनी बढ़ जाएगा, चीनी जो बढ़ जाएगा 1/4 से, और 1/4 को गुणा कर देंगे 6% से। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 1.5%। अब चीनी का मात्रा के बोला कि मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। अब 1.56 को ऐड कर देंगे 6% में, तो 1.5 = मिल जाएगा 7.5%। 7.5% ऑप्शन बी में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, एक नल टैंक को 8 घंटे में भर देता है और दूसरा नल इसे 10 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा।
सबसे पहले 8 और 10 को रेशो में सिंप्लीफाई करते हैं। 2 छक्के 8, 2 पच्चे 10। यहाँ पर एक साथ बोला गया है तो ए बी का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले इन रेशियो को माइनस करेंगे तो 5 - 4 गया, कितना हो जाएगा 1। अब इस 4 से इस 10 को गुना करो या 5 से 8 को गुना करो तो 40 मिल जाता है। अब इनको 40 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 40 दिन आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। घंटा पूछा ना तो दिन नहीं होगा, यहाँ पर 40 घंटे हो जाएंगे। 40 घंटे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 रुपये हो जाती है तो राशि ज्ञात कीजिए। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो 1/25 होता है। तो 25 था पहले पी, अब अमाउंट कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए बोला गया है तो इनका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर अमाउंट का वैल्यू गिवन है तो 26 × 26 का वैल्यू गिवन है 338। हमें निकालना है 25 × 25 का वैल्यू। इस 25 को डिवाइड करने वाले वैल्यू इस 26 में नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन के वैल्यू में 25 का मल्टीपल चेक करेंगे। और 25 का मल्टीपल चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं। 20 25 से डिवाइड नहीं होता है, ये 25 25 डिवाइड होता है तो ये आंसर हो सकता है। यहाँ पर 53 25 से डिवाइड नहीं होता है, 15 25 डिवाइड नहीं होता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर पर घंटा है। वह धारा के विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। तो यहाँ पर विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा में समय लिया जाता है 3 गुना समान दिशा से। समान दिशा में अगर 1 है तो विपरीत दिशा में टाइम 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस समान है तो डिस्टेंस को समान करेंगे और विपरीत दिशा का जो वेग होता है 3 गुने -x - y होता है वेग। तो टाइम को वेग से डिवाइड करेंगे, वेग से गुना करेंगे तो डिस्टेंस मिलता है। उसी तरह यहाँ पर टाइम 1 को गुना कर देंगे, समान दिशा में जो वेग होता है x + y होता है। तो इस तरह से दोनों डिस्टेंस को बराबर कर दिया। यहाँ पर 3x गुना करते हैं, यहाँ पर 1x माइनस करेंगे तो 2x मिलेगा, इक्वल टू यहाँ पर -3y और यहाँ पर +y, तो इधर जाएगा +y हो जाएगा तो 4y मिलेगा। तो इस तरह x/y का वैल्यू जाएगा 2 दूनी 4 और इधर 1। और यहाँ पर के शांत जल में आदमी का स्पीड कितनी x, आदमी की स्पीड को x माना गया है तो 2 का वैल्यू गिवन है 28/3 और धारा का वेग पूछा गया है और धारा को वेग माना गया है y को। तो ये कितना टाइम से 14/3 टाइम से, तो 1 को 14/3 से गुना कर देते हैं तो आंसर मिल जाता है 14/3। तो ओनली ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। आइए इसे एक बार फिर से समझते हैं। 2 का वैल्यू गिवन था 28/3, 1 का वैल्यू निकालना है तो 2 को गुना करेंगे 14/3 से तो 28/3 मिल जाएगा। तो इसी तरह इस 1 से गुना करेंगे हम लोग 14/3 से तो आंसर मिल जाएगा 14/3 और 14/3 ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बोला है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं 7, तो ये 7 इस 7 से मैच करता है, मतलब प्रूव हो जाता है। अब यहाँ क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल होता है 1/2 × 5 × 12 तो 6 × 25 30
एरिया भी यहाँ पर 30 स्क्वायर सेंटीमीटर निकल जाता है। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है प्रूफ हो जाता है। तो ये वैल्यू का यूज करेंगे। तो परिमाप बोला गया तो इन तीनों वैल्यू को ऐड कर देंगे। 5 + 12 + 13। यहाँ पर यूनिट डिजिट कैसे लगाते हैं? 3 2 5, 5 5 10 का 0। तो 0 होना चाहिए यूनिट डिजिट, ऑप्शन सी में है। तो ओनली ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल गिवन है। तो वर्ग का विकर्ण x मान लेते हैं। तो एरिया होता है, एरिया गिवन है 24200 और एरिया का बराबर हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ पर 2 को गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 2 छक्के 8, 2 दूनी 4, 00 इसका अंडर रूट। अब यहाँ पर चेक 484 का अंडर रूट निकालना है। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। तो ये 484 जो है 400 और 625 के बीच में है। तो यहाँ पर 20 और 25 के बीच 22 आता है। तो 22 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है? 4 है। तो 22 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो 4 यूनिट डिजिट आ रहा है, इसका मतलब 484 22 का स्क्वायर होता है। तो x का वैल्यू 22 मिलेगा और 00 का जगह 10 मिलेगा। तो इस तरह से 220 x का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर टाइम पूछा गया है कि विकर्ण को पार करने में कितना समय लगा है। तो यहाँ पर 4.4 किलोमीटर चलने में 1 घंटा का मतलब कि 60 मिनट होता है, 60 मिनट लगता है। तो यहाँ पर मिला था 220 मीटर को पार करने में कितना टाइम लगेगा, ये निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 3 × 20 करूँगा तो 60 मिलता है। इस 3 को डिवाइड करने वाले इस 4.4 में नहीं है। तो ऑप्शन के वैल्यू में 3 का मल्टीपल चेक करेंगे। ओनली ऑप्शन ए में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67। x - 1/x = 3 हो तो x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले x² अपन x² का वैल्यू निकालेंगे। इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा और इस माइनस का जगह प्लस कर देंगे 2, तो 11 मिल जाता है। अब यहाँ पर x का पावर 4 अपन x का पावर 4। अब इस 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 मिलता है। 121 मिलता है और माइनस कर देंगे 2, तो आंसर मिल जाएगा कितना मिलेगा? 119। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे हम विदाउट पेन पेपर करेंगे। यहाँ पर देखो x का पावर 4 + 1/x का पावर 4। तो यह सबसे पहले ऑप्शन के वैल्यू में 2 ऐड करेंगे और परफेक्ट स्क्वायर चेक करेंगे। जैसे कि 131, अगर वो 129 में 2 जोड़ते हैं तो 131 मिलता है और 131 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ऑप्शन बी में आते हैं, इसमें 2 ऐड करते हैं तो 121 मिलता है, ये आपका 11 का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। इसमें आते हैं 125, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये होता है आपका 5 का क्यूब होता है। तो ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। 14 में आते हैं, इसमें +2 करते हैं, 14 + 2 तो 16 जो है आपका 4 का स्क्वायर होता है। तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन जो सॉल्व किए तो ऑप्शन बी निकला था। तो इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 68। यदि tan A + cot A का वैल्यू 2 हो तो tan² A + cot² A का मान ज्ञात कीजिए। A का वैल्यू मान लेते हैं 45। तो tan A कितना होता है? tan A मतलब tan 45 1 होता है और cot 45 भी 1 होता है।
तो इस तरह से 1 + 1 = क्या मिल जाता है 2। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 45 रखेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर cot 45 भी 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 2। तो ओनली ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, यदि एक समभुज त्रिभुज की एक भुजा 6√3 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या है। तो 2 का वैल्यू गिवन है 6√3 सेंटीमीटर। कितना टाइम है 3√3 टाइम्स है। अब इस 3√3 को गुना कर देंगे √3 से तो ऊंचाई का वैल्यू मिल जाता है। तो आंसर हो जाएगा 9। ओनली ऑप्शन ए में आंसर है। इसके कुछ कंसेप्ट होते हैं, समभुज त्रिभुज के कुछ कंसेप्ट होते हैं, आइए इनको समझते हैं। भुजा मानते हैं हम इसको 2 यूनिट और परिमाप को मानते हैं 6 यूनिट और ऊंचाई को मानते हैं 3 यूनिट और एरिया को मानते हैं 3 यूनिट। इन वैल्यू को याद कर लेना। इन वैल्यू को याद करने से समभुज त्रिभुज की क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान होता है और जल्दी निकलता है आंसर। आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 70, एक 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी चाप काटी जाती है तो वृत्त के केंद्र से चाप की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर बोला गया है इस तरह से, सॉरी ये यहाँ पर सेंटर है। 2r के वैल्यू गिवन है आपका 20, तो r के वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो r हो गया 10 और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर 16 सेंटीमीटर जो है लंबी चाप है, मतलब ये वाला वैल्यू 16 सेंटीमीटर है। तो इसको जब भी सेंटर से इस चाप पर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर जो है 16 को मतलब बराबर भागों में बांट देता है। तो 16 का आधा 8 होता है, इधर भी 8 हो जाएगा। तो इधर भी 8 और इधर भी 8, ये पूरा 16 गिवन है। ट्रिपलेट होता है 8, 10 और 6 का। और पूछा गया कि वृत्त के केंद्र से चाप की दूरी कितनी होगी, वही दूरी पूछा गया था, ये वाला। केंद्र से चाप की दूरी 6 सेंटीमीटर होगा। ओनली ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू सो मच।